जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। प्रिय दोस्तों, हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ 22 जून दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। क्या आप जानते हैं इस मास का नाम पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर रखा गया है। इसलिए इस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा इन्हीं दो नक्षत्र में रहते हैं। आषाढ़ महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आते हैं और यह माह ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ मास में देवी दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य नारायण की पूजा का विधान है। विधि विधान के साथ देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं हिंदू कैलेंडर के चौथे महीने आषाढ़ में क्या करें क्या ना करें। आषाढ़ मास में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी की पूजा करें। हर रोज सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती, सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। आषाढ़ मास में दान, यज्ञ, व्रत, देव पूजा, पितृ पूजा करने से भाग्य का साथ मिलता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करें। धन, कपड़ा, छाता, जल, अनाज आदि का दान करना चाहिए। आषाढ़ मास में तीर्थ यात्रा करने से विशेष महत्व है। ऐसा करने से शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। 22 जून से आषाढ़ मास का प्रारंभ हो रहा है और 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसके बाद 22 जुलाई से सावन महीना प्रारंभ हो जाएगा। आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी, चतुर्मास प्रारंभ, गुप्त नवरात्र प्रारंभ, गुरु पूर्णिमा आदि कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। प्रिय साथियों, आषाढ़ मास में बैंगन, मसूर दाल, गोभी, लहसुन, प्याज का सेवन करने से बचना चाहिए। इस मास में मांस, मछली, मदिरा, अन्य नशीले पदार्थ और अनैतिक कृत्यों से दूर रहना चाहिए। आषाढ़ मास में पत्तेदार सब्जी, हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और तेल वाली चीज़ों से बचना चाहिए। इस मास में किसी का अपमान न करें, किसी को अशब्द न बोलें, साथ ही घर पर आए किसी व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं। साथियों, आइए जानते हैं आषाढ़ मास का महत्व। आषाढ़ मास किसानों का महीना है, क्योंकि आषाढ़ से ही वर्षा ऋतु की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। कृषि के लिए यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में स्वच्छ जल पिएं, क्योंकि इस महीने में जंतुओं की उत्पत्ति बढ़ जाती है। अतः इस माह में स्वच्छ जल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आषाढ़ माह में पाचन क्रिया भी मंद पड़ जाती है, अतः इस मास में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मास ही नहीं बल्कि अगले 3 महीने तक सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए। आषाढ़ में बेल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। आषाढ़ माह के पहले दिन खड़ाऊ, छाता, नमक तथा आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। इसी माह में देव सो जाते हैं। इसी माह में देवशयनी या हरिशयनी एकादशी होती है। आषाढ़ से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास 4 महीने की अवधि है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस माह में जो भी कामना की जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव मनाया जाता है। वर्ष के इसी माह में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विनी। चैत्र माह की नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और अश्विनी माह की नवरात्रि को छोटी शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ माह में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि होती है। प्रिय साथियों, ये रही आषाढ़ मास की कुछ जानकारियाँ और सावधानियाँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।